नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई कॉमर्स सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आज की वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएससी के भीतर अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको काम करना रहता है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना रहता है। अदरवाइज आपको जो है अगर काम नहीं करते हो तो पेनाल्टी लगता है। प्लस अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको जो है कहीं पे कैंप लगाने के लिए लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है, प्लस अगर आप वहाँ पे कैंप करने नहीं पहुँचते हो तो फिर वैसे में आपकी आईडी बंद हो जाती है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई थे और अभी आपका कहीं जॉब लग गया है या कुछ काम करने लगे हैं, कहीं और आप एंगेज हो गए हैं सीएससी से, आप जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आगे समस्या ना आए उसके लिए आप अपनी सीएससी आईडी को विड्रॉ करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि अदरवाइज़ आपको क्या होता है कि जब भी आप अपनी सीएससी आईडी पे काम नहीं करते हैं तो वैसे ही स्थिति में आपकी सीएससी आईडी पे जो है जितने दिन से आप काम नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी लगता रहता है जो आपको पे करना पड़ता है। तो अभी तो ये पेनाल्टी आपको सिर्फ तभी देनी पड़ रही है जब आप अपना सीएससी आईडी लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अगर ये पेनाल्टी अमाउंट इन फ्यूचर अगर सीएससी की तरफ से रूल हो जाता है कि आपका सीएससी आईडी हम तभी बंद करेंगे जब आपका ये ड्यू कंप्लीट होगा, तो आगे चल के ये अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप अपनी सीएससी आईडी भी बंद नहीं कर पाओगे। तो एक क्लियर आप डिसीजन लीजिए कि अगर आपको सीएससी आईडी चलाना है तो आप उसको रीएक्टिवेट करवा के उस पर काम करना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ उसको बेटर है कि आप सरेंडर कर दो। अदरवाइज़ होगा क्या कि पता चला कहीं पे आपका किसी लिस्ट में नाम डाल दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से, या कहीं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वीएलई हैं, आपका जो जिलाधिकारी होता है वहाँ से नाम मांगे जाते हैं कि कितने वीएलई हैं और हमारा इस स्टेट में इस गांव में इस वीएलई को कैंप करना है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इनकार करते हैं तो ऐसे में जिलाधिकारी या लीगल एक्शन के भीतर आपको जो है परेशानी हो सकती है, वहाँ पे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और उससे बचने के लिए या उसको क्लेरिफाई करने के लिए आपको बहुत सारी लंबी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, सीएससी का काम अब नहीं कर रहे हो, तो आपको इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके माध्यम से कैसे सीएससी आईडी सरेंडर करना है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि इससे पहले जो प्रोसेस होता था कि आपको ये वाला ऑफलाइन जो फॉर्म था ये भर के उसमें सीएससी आईडी, नाम, स्टेट, पैन कार्ड नंबर भर के ये सारी चीज़ें आपको कॉपी लगानी पड़ती थी, जिसके बाद आप अपना सीएससी आईडी सरेंडर कर सकते थे। और सीएससी आईडी सरेंडर करने के साथ ही में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सीएससी आईडी सरेंडर करने के बाद ये चीज़ें आप करते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहली कौन सी चीज़ है कि आपकी एक बार सीएससी आईडी बंद हो जाएगी तो आप सीएससी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कोई भी सीएससी की सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे जो सीएससी पोर्टल से मिलती है। अगली चीज़ है कि आपके वैलेट में जो भी बैलेंस होगा वो आपके बैंक अकाउंट जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल पर अवेलेबल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में आप किसी भी सीएससी की पोजीशन पे काम करते हुए किसी भी सीएससी सेंटर वगैरह का बोर्ड नहीं लगा सकते हो, और सीएससी का कोई भी सर्विस आता है उसमें आप जो है सीएससी के नाम से काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें अगर आप करने के लिए एग्री हैं तो आप अपने यहाँ पे इसको भर के भी सरेंडर कर सकते हैं अपना स्टेट ऑफिस को या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको जो सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सेटिंग वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे देखो सपोर्ट या फिर माई अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एड्रेस अपडेट का, डीएम इन्फो, चेंज वैलेट पिन, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल, और वहीं पे मिल जाता है सरेंडर सीएससी आईडी का। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो इफ़ वांट टू कंटिन्यू एज वीएलई क्लिक ऑन क्लोज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप सरेंडर इसको करोगे उसके बाद आपका सीएससी आईडी जो है बंद होने के लिए प्रोसेस में चला जाएगा। अगर आपका कोई पेनल्टी लगा हुआ है, कोई ड्यू लगा हुआ है तो उसका पेमेंट करना है आपको। अदरवाइज यहाँ से बंद करने के बाद आपका सीएससी आईडी कुछ दिन में बंद हो जाएगा, जिसके बाद आपको इन फ्यूचर कोई भी इस तरीके का समस्या, इस तरीके का परेशानी नहीं होगा। तो ये अगर आप सीएससी से काम करना बंद कर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं, कोई दूसरा रोजगार कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई सवाल है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से जरूर मिलेगा। बाय बाय, जय हिंद।